लेसन 4 यानी विद्युत धारिता चैप्टर का ये अगला भाग है आपका। आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा का ह्रास। आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा का ह्रास कैसे होता है, इसके लिए कुछ समीकरण निकालेंगे। इन समीकरणों के बाद ऊर्जा ह्रास का एक समीकरण ज्ञात होगा, लेकिन इसमें हम विभिन्न प्रकार के समीकरण की बात करेंगे। ऊर्जा ह्रास का समीकरण अभी प्राप्त नहीं होगा। तो आइए देखते हैं। कह रहा है कि दो गोलीय चालक दिए गए हैं, ए और बी दो गोलीय चालक दिए गए हैं जिनकी धारिताएं C1 और C2। इन पर आवेश का मान जो है Q1 और Q2। धारिताएं C1 और C2 है, आवेश का मान Q1 और Q2 है। और Q1 और Q2 आवेश देने पर इनके विभव जो है V1 और V2 है। तो इसी रूप में Q1 बराबर हम लिख सकते हैं कि Q1 बराबर, जैसे कि C बराबर Q बाई V होता है, यहाँ दिखाते हैं क्योंकि C बराबर Q बाई V होता है। अगर आवेश का पहला भाग Q1 है तो Q1 ये Q बराबर हो जाएगा C इंटू V। उसी तरह से Q1 बराबर C1 इंटू V1। Q1 बराबर हो जाएगा C1 इंटू V1। इसे हम समीकरण नंबर 1। और अगर आवेश Q2 रहेगा तो Q2 बराबर होगा C2 इंटू V2। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। Q1 बराबर C1 V1 और Q2 बराबर C2 V2। ये दो समीकरण हो गए। इसके बाद कह रहे हैं कि जब दोनों चालकों को, चालक A और चालक B, दोनों चालकों को एक सुचालक तार से जोड़ दिया जाता है, जब इनको हम एक सुचालक तार से जोड़ देंगे तो जोड़ने पर आवेश उच्च विभव वाले चालक से निम्न विभव वाले चालक की ओर तब तक प्रवाहित करते रहते हैं जब तक कि दोनों चालकों के विभव समान न हो जाए। यानी जोड़ने पर आवेशों का प्रवाह तब तक चलता रहेगा जब तक कि दोनों चालकों के विभव समान न हो जाए। इसका मतलब यह है कि जोड़ने पर विभव का मान उभयनिष्ठ होगा, जिसको हम V बोलेंगे, और ये V होगा। ये V1 था, ये V2 है, लेकिन जब सुचालक तार से जब जोड़ दिया जाता है तो इसका उभयनिष्ठ विभव V होगा, क्योंकि आवेशों का प्रवाह तब तक इन दोनों में होगा जब तक कि दोनों के विभव समान न हो जाए। इसी बात को हमें लैंग्वेज में लिखना है। क्या लिखेंगे? मान लिया दोनों चालक, मान लिया दोनों चालकों को एक सुचालक तार से जोड़ने पर आवेश का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर तब तक होता है जब तक कि विभव समान न हो जाए।
जब तक कि विभव समान न हो जाए। उस स्थिति में विभव यदि उभयनिष्ठ विभव भी हो तो भी बराबर, उभयनिष्ठ विभव भी हो तो भी बराबर कुल आवेश बटा में कुल आवेश बटा में कुल धारिता, कुल आवेश बटा में कुल धारिता। V बराबर कुल आवेश कितना है P1 प्लस Q2 और कुल धारिता कितना है तो C1 प्लस C2। Q1 का मान लिख देना है, Q1 का मान दिया है C1 V1 और Q2 का मान है C2 V2। तो यहाँ बोलेंगे V इक्वल टू Q1 के मान कितना है C1 V1 और Q2 का मान C2 V2 बटा में C1 प्लस C2। तो C1 का मान C1 ही रहेगा और C2 के जगह पर C2 रहेगा। अब इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं होने वाला है तो ये हमारा उभयनिष्ठ विभव का एक सूत्र हो जाएगा। अब इसके बाद आवेशों के पुनर्वितरण के पश्चात चालक एक पर आवेश, इसका कहना ये है कि उभयनिष्ठ विभव निकल जाने के बाद आवेशों के पुनर्वितरण, जैसे कि आवेश Q1 पर से यानी A प्लेट में से जब B प्लेट पर आया तो आवेश उच्च विभव वाले पॉइंट से निम्न विभव वाले पॉइंट की ओर गया। जो भी आवेश गया उस आवेश का मान क्या होगा, या जो निकल करके एक बिंदु से यानी प्लेट A से B में गया या B से A में गया उसका मान क्या होगा। तो इसके लिए हम लिखेंगे कि आवेशों के पुनर्वितरण, आवेशों के पुनर्वितरण, आवेशों के पुनर्वितरण के पश्चात चालक A पर आवेश Q1 डैश तथा चालक B पर आवेश Q2 डैश। तो Q1 डैश बराबर, जैसे यहाँ पर सूत्र है C1 V1, उसी तरह से Q1 डैश बराबर C1 V1 नहीं, क्योंकि Q1 डैश कब हुआ है जब दोनों चालकों को एक तार से जोड़ दिया गया है तो इनके वोल्टेज का मान समान हो गया है, उस स्थिति का आवेश है Q1 डैश। तो Q1 डैश बराबर C1 V और Q2 डैश बराबर C2 V। Q1 डैश बराबर C1 V और Q2 डैश बराबर C2 V हो गया। इसलिए अब यहाँ दोनों का अनुपात ज्ञात कर लेंगे। Q1 डैश बटा में Q2 डैश बराबर C1 V बटा में C2 V से V कैंसिल हो जाएगा। Q1 डैश बटा में Q2 डैश बराबर हो जाएगा C1 बटा में। ये हमारा एक समीकरण हो गया कि ये हो गया कि आवेशों के पुनर्वितरण के बाद, आवेशों के पुनर्वितरण के पश्चात दोनों चालकों के आवेशों का अनुपात उनकी धारिताओं के अनुपात के बराबर होता है। ये क्वेश्चन भी हो जाएगा कि आवेशों के पुनर्वितरण के बाद
उनके आवेशों के पुनर्वितरण के बाद उनके अनुपात उनकी धारिताओं के अनुपात के बराबर होता है। ये बात हम नीचे लिख देंगे। नीचे लिखेंगे अतः दो आवेशित चालकों को परस्पर जोड़ने पर पुनर्वितरित आवेशों का अनुपात उनकी धारिताओं के अनुपात के बराबर होता है। उनकी धारिताओं के अनुपात के बराबर होता है। ये एक समीकरण और ये एक समीकरण हमें प्राप्त हुआ है। अब देखना है स्थानांतरित आवेश की मात्रा कितना होगा और इसके बाद हम प्राप्त करेंगे आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा का ह्रास। तो इस टॉपिक में देख लेते हैं स्थानांतरित आवेश की मात्रा। स्थानांतरित आवेश की मात्रा। करेंगे चालकों को जोड़ने से पहले चालक एक पर आवेश Q1 तथा जोड़ने के बाद आवेश Q1 गैस Q1 डैश हो तो देखिए क्या है, कह रहा है कि चालकों को जोड़ने से पहले चालक एक पर आवेश, जैसे चालक ए था और यहाँ चालक बी था, ए और बी को नहीं जोड़ा गया था तो बोला गया कि इस पर आवेश Q1 है और इस पर का है Q2। जब ए को बी में जोड़ दिया गया तो उनके विभव समान हो गए। जब विभव समान हो गए तो इस पर बोला गया कि आवेश जो है Q1 डैश है। जोड़ा नहीं गया था तो Q1 था और जोड़ दिया गया था तो इस पर आवेश Q1 डैश हो गया। तो बोला गया कि जोड़ने से पहले और जोड़ने के बाद दोनों आवेशों के बीच में कितना का अंतर है, तो यहाँ
वही अंतर हमें डेल क्यू निकालना है। डेल्टा क्यू इज इक्वल टू Q1 माइनस Q1 डैश। डेल्टा क्यू इज इक्वल टू Q1 माइनस Q1 डैश। दोनों का मान लिख देना है। डेल्टा क्यू इज इक्वल टू Q1 का मान समीकरण 1 में दिया है C1 V1 और Q1 डैश का जो मान निकला है वो आया है C1 V। ये एक मिनट, C1 V1 डेल Q बराबर C1 V1 और Q1 डैश बराबर है C1 V। उभयनिष्ठ विभव V है। अब इन दोनों में से हम C1 को कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा C1 और ये बचेगा V1 माइनस V का मान लिखेंगे। यहाँ से जो हमें प्राप्त हुआ था विभव का जो मान, उभयनिष्ठ विभव का जो मान मिला था वहां से हम लिखेंगे। तो डेल्टा Q बराबर C1, V1 के जगह पे V1 रहेगा और उभयनिष्ठ विभव V का मान प्राप्त हुआ था C1 V1 प्लस C2 V2 बटा में C1 प्लस C2। ये मान मिला था, ब्रैकेट को ऊपर, ये मान मिला था V का C1 V1 प्लस C2 V2 बटा में C1 प्लस C2 मिला था। यहाँ से हम एलसीएम करेंगे और एलसीएम करके इसका मान निकालते हैं। तो डेल Q इज इक्वल टू C1 रहेगा। एलसीएम जब करेंगे तो ये हो जाएगा C1 प्लस C2। ये C1 में V1 का गुणा होगा तो C1 V1 प्लस C2 से होगा तो C2 V2, बीच में माइनस होगा। इस माइनस से इस दोनों में गुणा कर दिया जाएगा तो C1 V1 माइनस C2 V2 ये हो गया। ये C2 V2 प्लस में है और ये माइनस में है, कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा डेल Q इज इक्वल टू C1 इंटू C1 V1 माइनस C1 V1 माइनस C1 V1 अब माइनस C1 V1। फिर से देखेंगे C1 V1 माइनस C1 V1 माइनस C1 V तो डेल Q इज इक्वल टू C1 हो गया और ये बचेगा V1 माइनस V का मान रख देना है हमें। V1 के जगह पे V1 रहेगा, बीच में माइनस हो गया। V का मान लिखना है तो V का मान आया है C1 V1 प्लस C2 V2। यही छूटा था। C1 V1 प्लस C2 V2 बटा में C1 प्लस C2। इसके बाद क्या है डेल्टा Q इज इक्वल टू C1, ये C1 प्लस C2। C1 में V1 का गुणा होगा C1 V1 और C2 का V1 में हो जाएगा तो ये हो जाएगा C2 V1। ये माइनस है तो माइनस C1 V1 और ये माइनस से गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस C2 V2। यहाँ C1 V1 माइनस में है और C1 V1 प्लस में है तो C1 V1 से C1 V1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा C2 V1 माइनस C2 V2। तो ये डेल Q इज इक्वल टू C1 इंटू C2 V1 माइनस C2 V2 बटा में C1 प्लस C2। ये हमारा ऊर्जा का, ये स्थानांतरित आवेश का ये मान हो जाएगा C2 V1 माइनस C2 V2 बटा में C1 प्लस C2।
अब इन दोनों में C2 है तो C2 को कॉमन भी कर सकते हैं। तो डेल्टा Q इज इक्वल टू C1 C2, पोस्ट में हो जाएगा V1 माइनस V2 और बटा में हो जाएगा C1 प्लस C2। ये हमारा स्थानांतरित आवेश का। तो चलिए इस वीडियो में इतना रहेगा। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि आवेशों के पुनर्वितरण के पश्चात ऊर्जा का ह्रास यानी ऊर्जा ह्रास का सूत्र क्या होगा, उसको हम निकालेंगे ये जो भी हमें समीकरण प्राप्त हुए इन समीकरणों की सहायता से।